फौरी राहत के तौर पर एक तरीके से कह सकते हैं पवन खेड़ा को फिलहाल मिली है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है इस पूरे मामले में। लेकिन इधर कांग्रेस ने पुलिस के एक्शन पर केंद्र सरकार की तानाशाही इस पूरे मामले को बताया। ये बिल्कुल सरासर गैर कानूनी है। दिल्ली पुलिस और असम पुलिस उन्होंने हमारे जहाज को रोक रखा है जबरदस्ती, हमारे प्लेन को जाने नहीं दे रहे, हमें महाअधिवेशन में जाने नहीं दे रहे, ना वो प्रोडक्शन वारंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना गिरफ्तारी का ऑर्डर दे रहे हैं। कहते हैं कि सब कुछ मुजबानी है, हेमंतो बिस्वा शर्मा ने दिया है। हेमंतो बिस्वा शर्मा कोई भगवान है जो मुजबानी ऑर्डर पास कर देगा? आप देख रहे हैं कि कैसे इस बस में पवन खेड़ा जी को और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी उनके साथ जा रहे हैं। इन लोगों को असम की पुलिस लेकर जा रही है। ये वही असम की पुलिस है जब निहत्थों पर वार होता है तो चुप रहती है। मैं पूछना चाहती हूँ इन्होंने कौन सा ऐसा जुर्म किया है कि इनको यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है और असम की पुलिस हरकत में आ रही है। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। ये बात करते हैं अभिव्यक्ति की आजादी की, ये आपकी अभिव्यक्ति की आजादी की असलियत है। और अगर आपको एक्शन लेना ही है अब शब्दों पर, तो खूनी पंजा पर, कांग्रेस की विधवा पर, जर्सी गाय पर, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड पर रेनकोट पहनकर नहाते हैं हमारे प्रधानमंत्री को कहने पर पहले नरेंद्र मोदी जी को गिरफ्तार करिए और फिर किसी के खिलाफ एक्शन लीजिएगा। हालांकि बीजेपी ने खेड़ा के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को कानून के मुताबिक बताया है। नियम का उल्लंघन वहां पे प्रदर्शन करने में भी दिखाई दे रहा है। हवाई पट्टी पर, टारमैक पर जो कानून है वो इजाजत नहीं देता है कि किसी भी तरह का प्रदर्शन हो, और कांग्रेस पार्टी वहां पे फिर से अमर्यादित भाषा बोल के नारे लगाती है और जो सहयात्री हैं उनकी जान को खतरे में डालती है, नियमों का उल्लंघन करती है। ये किस तरह की ओछी घटिया राजनीति है। तो वहीं दिल्ली में ही एमसीडी मेयर और डिप्टी मेयर के बाद स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में जमकर हंगामा हुआ। यहां सदन के अंदर रात भर हंगामा चला। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच जमकर हाथापाई हुई। बीजेपी और आप के पार्षदों ने एक दूसरे पर बोतलें भी फेंकी। रात भर कभी 1 घंटे तो कभी आधे घंटे के लिए सदन स्थगित किया जाता रहा। आपको बता दें कि उसके बाद चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। दरअसल मेयर शैली ओबरॉय ने पार्षदों को मोबाइल फोन अंदर ले जाने की अनुमति दी। कई पार्षदों ने अपने बैलेट पेपर के फोटो भी खींचे। बीजेपी ने इसका विरोध किया। इससे लेकर झगड़ा और बढ़ गया और हाथापाई इसके बाद शुरू हो गई। रात भर चले हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आम आदमी पार्टी ने पूरे हंगामे के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के पास कोई लॉजिकल रीजन नहीं हुआ, कभी भी कोई वैलिड रीजन नहीं रहा। अभी तक पहले भी जितनी बार भी सदन स्थगित हुआ है, असंवैधानिक तरीके के लॉजिक दिए गए, गैर कानूनी लॉजिक दिए गए। तो अगर कोई ऐसा लीगल रीजन होगा तो हम विचार करते। कुछ ऐसा लीगल रीजन है ही नहीं कि हम उस पर विचार करें। जो एक्ट है उसमें भी कहीं मोबाइल पर रोक नहीं है कि मोबाइल नहीं ले जा सकते। ये अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का जनादेश मानने के लिए तैयार नहीं है। और संविधान, लोकतंत्र और सर्वोच्च न्यायालय तीनों को चुनौती अकेले ये लोग दे रहे हैं कि हम कुछ नहीं मानेंगे, हम जैसे चाहेंगे मनमाने ढंग से चलाएंगे। तो इधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए पूरे हंगामे को आपकी साजिश बताया। आज पूरा देश देख रहा है, वो मात्र संयोग नहीं है, वो एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है। और ये आम आदमी पार्टी के चरित्र में शामिल है। वो इस चुनाव में हार के डर से इस तरह का हिंसा किए हैं और हम ऐसी हिंसा का विरोध करते हैं। दिल्ली में एमसीडी से लेकर एयरपोर्ट तक प्रदर्शन और हंगामा